दोस्तों, इस वक्त बिहार से जो संकेत निकल कर सामने आ रहे हैं उन्होंने पूरे राज्य के राजनीतिक और सामाजिक माहौल में हलचल मचा दी है। राजधानी पटना से लेकर गांव की आखिरी चौपाल तक एक ही सवाल हर जुबान पर है। अब बिहार में आगे क्या होने वाला है? क्या नए साल से पहले यानी 1 जनवरी 2026 से पहले शराबबंदी को लेकर कोई ऐसा फैसला लिया जाएगा जो अब तक की व्यवस्था को पूरी तरह बदल दे? या फिर यह मान लिया जाए कि बिहार का शराबबंदी कानून अब अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच चुका है? यह चर्चा अचानक पैदा नहीं हुई है। इसके पीछे वह असंतोष है जो लंबे समय से जमीन के भीतर दबा हुआ था और अब खुलकर सामने आने लगा है। जब बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी तब इसे एक ऐतिहासिक और सामाजिक सुधार के रूप में पेश किया गया था। सरकार ने दावा किया था कि इससे घरेलू हिंसा रुकेगी, परिवार मजबूत होंगे, महिलाओं को सम्मान मिलेगा और बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। शुरुआती समय में लोगों ने इस फैसले को उम्मीद की नज़र से देखा भी, लेकिन समय के साथ तस्वीर बदलती चली गई। आज शराबबंदी सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि बहस और विवाद का विषय बन चुकी है। यह मुद्दा अब केवल बिहार तक सीमित नहीं रहा। देश के दूसरे राज्यों से इसकी तुलना की जा रही है, जहां पूर्ण प्रतिबंध की जगह नियंत्रित बिक्री, सख्त निगरानी और जागरूकता आधारित मॉडल अपनाए गए हैं। वहां नशा नियंत्रण का मतलब जेल नहीं बल्कि व्यवस्था और सुधार है। इन्हीं उदाहरणों को देखकर बिहार की जनता पूछ रही है, क्या यह भी कोई नया रास्ता निकाला जा सकता है? कागजों पर स्थिति साफ है। बिहार सरकार की ओर से शराब की बिक्री शुरू करने, शराबबंदी हटाने या किसी क्षेत्र में ढील देने को लेकर अब तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून के दुरुपयोग को रोकने और प्रक्रिया में सुधार की बात जरूर कही, लेकिन शराबबंदी खत्म करने का कोई निर्देश नहीं दिया। यानी कानून अभी भी लागू है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हकीकत यह है कि शराब आज बिहार के हर कोने में आसानी से उपलब्ध है। गांव हो या शहर, गली हो या चौराहा, शराबबंदी के बावजूद शराब मिल रही है। कहीं गुप्त ठिकानों से, कहीं खेत खलिहान के रास्ते तो कहीं सीधे घर तक सप्लाई। यह सब किसी से छिपा नहीं है। इसके बावजूद कार्रवाई का सारा बोझ आम आदमी पर ही पड़ रहा।